हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एग्जाम होने वाला है 2022-23 का, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आप सबको पता ही है, नोटिफिकेशन आ चुका है दिसंबर 2022 में आपका SSC CGL का एग्जाम होने वाला है 2022-23 वाला। तो इसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके, जो आपका पीछे अप्रैल के अराउंड एग्जाम हुआ था CGL का, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हैं, उसी टाइप के, उसी पैटर्न पे, उन्हीं टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्योंकि TCS के जो एग्जाम का पैटर्न है वही फॉलो किया जा रहा है हमारे द्वारा। उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड, उसी टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश एंड भागीरथी खरग ग्लेशियर। तो अलकनंदा जो नदी रहेगी, ये एक तो भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी जगह जो है उसका क्या नाम है। आपसे दूसरी जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतोपंथ। सतोपंथ और भागीरथी खरग ग्लेशियर रहेगा, जहां से अलकनंदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। अब आपका रिवर ओरिजिन से रिलेटेड पीछे जो CGL का एग्जाम हुआ है, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रिवर ओरिजिन की बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन में पूरा टॉपिक जो रहेगा उसको कवर करने की, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। तो गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ब्रह्मपुत्र रिवर रहेगी आपकी हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। सन रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। कोसी रिवर ये आपकी बिहार से निकलती है, और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के करीब, जो बिहार की बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वहां से कोसी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। बेटवा रिवर आपका विंध्या रीजन जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, रिवर की। गोमती रिवर गोमत ताल उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये भी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। घाघरा हिमालयन ग्लेशियर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। हुगली रिवर ट्रिब्यूटरी रहेगी गंगा की, और ये वेस्ट बंगाल स्टेट से ओरिजिनेट होती है। फिर महानंदा रिवर जो है ये आपका पगलरोजा फॉल्स जो है दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। फिर भागीरथी रिवर जो है ये गौमुख उत्तराखंड से आपकी ओरिजिनेट होती है। झेलम हो जाएगी पंजाब से ओरिजिनेट, और ये एक ट्रिब्यूटरी है आपकी चिनाब रिवर की। चिनाब जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी। अब ये जो टॉपिक्स हैं, इनकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप सबको पता ही है कि 2 से ढाई महीने रह रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो तैयारी जो रहेगी वो आपको अभी से स्टार्ट करनी है। इसी टाइप की अगर आपको डेली वीडियो चाहिए, SSC CGL जो एग्जाम है उसके बेस्ड क्वेश्चन, उसके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम अभी से 2 महीने की, ढाई महीने की जो तैयारी है वो आपको कवर कराएंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के फाउंडर कौन है? निम्नलिखित में से होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैमुअल हेलमैन। सैमुअल हेलमैन रहेंगे जिनके द्वारा खोज करी गई, फाउंड किया गया, ये संस्थापक रहेंगे होम्योपैथी के। होम्योपैथी जो है अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है टाइम के टाइम देखते हुए, तो इसलिए होम्योपैथी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर फाउंडर्स की बात करी जाए, इन्वेंशंस की बात करी जाए, तो एटम बॉम्ब ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा डिस्कवर किया गया है 1945 में। बाइफोकल लेंस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है 1779 में। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी गई थी कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा। एग्जाम में 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके CGL के एग्जाम में, जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं। 1900 में ये खोज करी गई थी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विलियम हार्वे ने 1628 में इसकी खोज करी थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में करी थी। हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में करी गई। इंसुलिन की करी थी फ्रेडरिक बेंटिक ने 1921 में। लाइट बल्ब की थॉमस एडिसन ने 1854 में करी थी। ऑक्सीजन की करी थी जोसेफ प्रिस्ले ने 1774 में। पोलियो वैक्सीन की जोनस एडवर्ड साल के द्वारा करी गई, और पेनिसिलिन की खोज करी गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया था। थर्मोमीटर की गैलीलियो के द्वारा 1593 में डिस्कवरी करी गई थी।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो आप टॉपिक को सर्च कर सकते हैं HVS स्टडीज के नाम से, आपको उसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर एक मंथ का, जुलाई तक का हर एक मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो ई बुक है ये अवेलेबल है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आपके जो एग्जाम है सीजीएल का दिसंबर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलता है एग्जाम में सीजीएल के, तो इसलिए आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the chemical formula of bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 जो होता है ये केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम के ऊपर आपसे क्वेश्चन काफी पूछे गए थे पीछे सीजीएल के एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है हमारे द्वारा। यहाँ पे कुछ रिवीजन की बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका नेम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लू विट्रॉल को CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये CHCl3 होता है और उसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस को CO2 बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये होता है आपका MgSO4.7H2O और इसको बोला जाता है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जिप्सम की अगर बात करी जाए तो CaSO4.2H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O जिसको कि नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाइमस्टोन या फिर चौक की अगर बात करी जाए तो CaCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है जिसको कि हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। मोधेरा डांस इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो मोधेरा जो नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये जो क्वेश्चन है, जो मोधेरा डांस का क्वेश्चन है, ये आपके सीजीएल के क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा गया, CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया, आपके रेलवे NTPC CBD2 में भी पूछा गया और आपके ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में बना है आपके 2022 में। तो मोधेरा डांस जो है एक फेमस फेस्टिवल रहेगा आपका कौन सी स्टेट से? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो स्टेट है वहां का एक फेमस फेस्टिवल है मोधेरा डांस। यहाँ पे जो बात करी गई है वो फेस्टिवल की करी गई है, तो कुछ फेस्टिवल्स की बात करेंगे। साका दवा फेस्टिवल, ये आपका कहां से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये लद्दाख से रिलेटेड है। साका दवा अलग फेस्टिवल है और सागा दवा अलग फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड का रहेगा। मोत्सू फेस्टिवल आपका है नागालैंड का। नव कलेबरा फेस्टिवल रिलेटेड है आपका उड़ीसा स्टेट से। बोनालू फेस्टिवल रहेगा तेलंगाना का। थाई पोसम फेस्टिवल, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये आपका तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है। पोंगल फेस्टिवल भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तमिलनाडु का रहेगा। नोंगक्रिम फेस्टिवल मेघालय का है। वंगला फेस्टिवल है मेघालय से। बिहुला फेस्टिवल आपका बिहार से है और बिहू फेस्टिवल हो जाएगा आपका आसाम से। फिर भगोरिया फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का और खजुराहो टेम्पल आप सबको पता ही है, खजुराहो फेस्टिवल है आपका मध्य प्रदेश स्टेट का। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। फेस्टिवल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर? तो रिकेट्स जो विकार होता है उससे शरीर का कौन सा अंग है जो कि जुड़ा हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोन्स। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है उसमें वो रिलेटेड होता है आपका हड्डियों से। जो हड्डियां होती है वो गलने लगती है, उनका जो उनकी डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है इस बीमारी में। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है ये हमारी जो बोन्स होती है, जो हमारी हड्डियां होती है, उनसे रिलेटेड होती है।
यहाँ पे रिकेट्स बीमारी की बात करी गई है, विटामिन से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो विटामिन की बात करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन के, ई, डी, ए, जिसको कि हम कीड़ा बोलते हैं। तो कीड़ा के नाम से आपको याद रखना है, कीड़ा जो विटामिन है ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। विटामिन बी1 को थाइमीन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी की वजह से बेरी डिसीज होती है। विटामिन बी12, बी2 को राइबोफ्लोवेमी के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी की वजह से ग्रोथ और बैड स्किन की परेशानी होती है। विटामिन बी12 की कमी की वजह से विटामिन बी12 को साइनोकोबालम के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी की वजह से एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और इसकी कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है और इसकी कमी की वजह से रिकेट्स बीमारी होती है, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा। विटामिन के को फाइलोक्विनिन भी बोला जाता है और इसकी कमी की वजह से जो ब्लीडिंग होती है किसी इंजरी की वजह से, उससे रिलेटेड परेशानी होती है। और जो विटामिन टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी मिक्स क्वेश्चंस आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को आप तैयार करें, इससे रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। Who among the following is appointed as the 14th Attorney General of India? तो अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जो है ये प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में क्या रहेंगे? हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल चुने गए हैं। कौन रहेंगे? मुकुल रोहतगी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है इनका नाम। और अभी जिनको हटा के ये बने हैं उनसे पहले 2014 से लेकर 2017 तक भी मुकुल रोहतगी जो थे ये 12वें नंबर के, 12th नंबर के अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। अब यहाँ पे जो बात करी गई है हमारी, वो करी गई है किस चीज से रिलेटेड? तो वो करी गई है हमारी प्रेजेंट हेड से रिलेटेड। तो प्रेजेंट हेड्स की बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो अभी हाल ही के रहेंगे। तो 49th चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के, वो हैं उदय उमेश ललित, जिनको यूयू ललित के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ के चेयरमैन चुने गए हैं समीर वी कमात रहेंगे। सेक्रेटरी कौन है? प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू के, तो वो है आपके राजेश वर्मा। पहली महिला डायरेक्टर जनरल चुनी गई है CSIR की, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो नालाथम्बी कैलासेल्वी रहेंगी। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ऑयल इंडिया के? तो वो है रंजित रथ। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो वो है आपके सुरेश एन पटेल। हाई कमिश्नर किसको चुना गया है इंडिया का बांग्लादेश के लिए? तो वो है प्रणय कुमार वर्मा। वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं इंडिया के? तो वो है जगदीप धनखड़। और प्रेसिडेंट हमने ऊपर ही कवर कर ली, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं नए, अभी हाल ही में एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार। नीति आयोग के भी नए वाइस चेयरमैन चुने गए हैं, सुमन बेरी रहेंगे। IRDAI के चेयरमैन है देबशीष पांडा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंट हेड्स हैं इंडिया के जो कि आपको जरूर ध्यान रखने हैं एग्जाम में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम। तो ओम जो होती है ये SI यूनिट होती है किसकी? रेजिस्टेंस की। SI यूनिट यहाँ टॉपिक की बात करी गई है, तो कुछ SI यूनिट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला। फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम। कैपेसिटेंस की होती है फराड। इंडक्टेंस की होती है हेनरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर आपसे पूछी जाए तो साइमंस रहेगी। इंपीडेंस, रिएक्टेंस और जो हमारा क्वेश्चन था रेजिस्टेंस, उसकी क्या होती है? तो उसकी तीनों की, इनकी तीनों की होती है ओम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला। और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की आपसे पूछी जाए तो उसकी होती है वेबर। पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स की अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है वॉट में। रेडियो एक्टिविटी की होती है बैक्यूरेल। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा गया था। एंगल की होती है रेडियन। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली अगर आपको वीडियो इस टाइप की पसंद आती है तो डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी इसी टाइप की आपके एग्जाम्स तक। और एग्जाम के जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही साथ आपके जो एनालिसिस होगी
हर शिफ्ट की वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे। तो अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट वन डे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करें, आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलने जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।